हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले नहीं। पूर्वांचल का लोग हो या कोई भी हो, वो कभी भी देश का अपमान नहीं कर सकता। वो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन नहीं कर सकता। मोदी काका है तब से महंगाई चल रही है। हाँ, 400 में 500 में सिलेंडर ले दे रहे, 1000-1200 में सिलेंडर भरा रहे हैं। अपना तो एसी में बैठने वाले क्या जाने गरीब का हाल, कि भूखा है कि प्यासा है कि क्या है क्या। देश का प्रधानमंत्री खुद बोले कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देता हूँ, खाना देता हूँ, फिर तो गरीबी कहाँ हटी हमारे देश की। 10 साल कैसे बेमिसाल हुआ, ऑल इज वेल कैसे हो सकता है, आप बताएं। हम कुली हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता है। हमारे रोजगार को चौपट किया गया, कारपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं और जो मजदूर वर्ग है वो तबाह होता चला जा रहा है। कौन सुनेगा इसकी बात को? विपक्ष खत्म कर दिया जा रहा है। जो सवाल खड़ा करेगा उसकी सवाल को सुना नहीं जाता है। इसे ऑल इज वेल कहेंगे? मैं तो नहीं मानता कि ऑल इज वेल हो सकता है। ऐसा मतलब हो सकता नहीं, हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी की आवाज़ को रौंद दिया जाए, दबा दिया जाए, सुना ना जाए, ऑल इज वेल बोल दिया जाए, इस वेल माना जाए तो वेल का मतलब बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा। आपको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए? मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। जो पढ़ने में ठीक है बच्चे, उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो OBC ST SC के जो लोग थे बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए इस रेल के अंदर, रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया गया, ग्रेड ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे पद ख़त्म कर दिए गए। हमारे ST SC OBC के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जा करके कंपटीशन में बैठते थे। उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे। उनका परिवार आगे जा करके अच्छा हो जाता था। वो अपने बच्चे को पढ़ा करके IAS बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मोची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को और एक IAS के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहाँ से मेरा बच्चा पास होगा? यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। ये कारपोरेट का सिस्टम है। कारपोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपये का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जाँच किया, तमाम सारी चीज़ें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनथराइज लोग थे वो भी हमारे देश के लोग थे। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई मनोज तिवारी को हरा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता था, जम के लफाजी करता था, रोने की अच्छी एक्टिंग कर लेता था और साठ गांठ करने में एक्सपर्ट था। आज हम बात करेंगे कि कैसे झूठ, नफरत, लफाजी, जुगाड़बाजी और साठ गांठ के बलबूते एक कम पढ़े लिखे, सनकी और ओछे आदमी ने कैसे एक भरे पूरे देश को तबाह कर डाला। प्रणाम अलैकुम दोस्तों, ये कहानी है जर्मनी की और उस दरिंदे का नाम था एडोल्फ हिटलर। अगर ये कहानी सुनाते समय आपके दिमाग में और कोई चेहरा आने लगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं। हिटलर जिस पार्टी का मेंबर था उसके सामने फंडिंग की समस्या थी। पार्टी के लीडर भी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे।
ऐसे में अपने उद्योगपति दोस्तों से बहुत बड़ी फंडिंग का जुगाड़ करके हिटलर ने पार्टी के पुराने नेताओं को साइड लगा दिया और पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया। हिटलर के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इन उद्योगपतियों के अखबार दिन रात एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते थे। ये लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, ईसाई लड़कियां इनसे शादी कर रही हैं, ये सब चर्चा किया करते थे और साथ ही साथ हिटलर की महामानव जैसी इमेज पेश करते थे। जबकि हिटलर बहुत ही औसत बुद्धि का, बहुत डरपोक, सनकी और कुंठित आदमी था। वो शारीरिक तौर पर तो कमजोर था ही, मानसिक रूप से भी बीमार था। लेकिन हिटलर के पास कुछ हुनर भी थे। वो सफेद झूठ, लफाजी, नाटकबाजी और सांठ-गांठ में एक्सपर्ट था। वो हाथ हिला हिलाकर, आंखें नचा नचा कर भाषण देता था, जिनमें तथ्यों के बजाय झूठ और बतौलेबाजी भरी होती थी। हिटलर हर पुरानी अच्छी चीज को नापसंद करता था। वो नया जर्मनी बनाने का नारा देता था। सब पुराने नेताओं को लगातार कोसता रहता था। पुरानी संसद में आग लगवाकर उसने संसद भी नई बनवा ली थी और एक दिन संविधान को बदलकर वो एक साथ देश का चांसलर और प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक साथ बन गया। हिटलर ने अपने बारे में प्रचार करवाया कि उसकी ऑफिशियल शादी नहीं है, परिवार नहीं है, वो खाएगा तो किसके लिए, लेकिन वो खाता भी था और अपने दोस्तों को खिलाता भी था। मीडिया उसके बारे में कहता था कि वो बहुत कम सोता है, बहुत कम भोजन करता है और पूरा समय जर्मनी के हितों के लिए काम करता है, जबकि उसका ज्यादातर समय साजिशें करने में, मेकअप करने में, फोटोशूट करने में और भाषणों की रिहर्सल करने में बीतता था। हिटलर शाकाहारी था लेकिन हत्यारा था। उसे सजने संवरने का और अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक था। वो बच्चों के साथ फोटो खिंचवाता था, लेकिन उसने लाखों बच्चों की हत्या करवाई या उन्हें यतीम बनवा दिया। और अब हिटलर का अंजाम। अपनी हार नजदीक देखकर हिटलर ने अपनी प्रेमिका समेत खुदकुशी कर ली। उसके दोस्तों और साथियों को 20 साल तक ढूंढ ढूंढ के सजा दी जाती रही और जर्मनी को तबाही से उबरने में लंबा समय लग गया। हिटलर की कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप और हम मिलकर उस दरिंदे को लानत भेज सकें और फिर किसी हिटलर को पनपने न दें। जय हिंद, जय जगत। बहुत अच्छा मुकाबला होगा जिसमें हमारे कन्हैया कुमार जी जीतेंगे और बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली के छात्र राजनीति से चर्चा में आए। हम भी उसको ध्वस्त करेंगे ताकत कटारों से। चप्पा चप्पा दूर उठेगा इंकलाब के नारों से। बयानों और नारों के लिए दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर मुकाबला दो पूर्वांचली उम्मीदवारों के बीच है। 2 बार के सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला फायर ब्रांड कन्हैया कुमार के साथ होने जा रहा है। कन्हैया कुमार दिल्ली से ही चर्चा में आए और अब दिल्ली के चुनावी दंगल में भी उतर गए हैं। कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों की नई लिस्ट का ऐलान किया तो उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल था। पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे कन्हैया कुमार की एंट्री अब दिल्ली की सियासत में भी हो गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर 2009 में पहली बार यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ। तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा। मनोज तिवारी ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को शिकस्त दी। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट देने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूर्बिया समीकरण भी साधा है। इस सीट पर पूर्बिया के लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। इसी इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी और गोकुलपुरी जैसी जगह है। यही वजह है यहां से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी। तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, हम नहीं झुकेंगे। तुम जेल में डालो, हम नहीं रुकेंगे। दिल्ली से ही राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। और अब दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं कन्हैया कुमार।
जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी 2 बार से दिल्ली के क्लीन स्वीप को तीसरी बार दोहराने के सपने देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने इस बार 7 में से 6 वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन एक सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने उसी पुराने चेहरे पर दांव खेला है जो 2 बार से चुनावी जीत दर्ज कर रहे हैं। नाम है मनोज तिवारी, जो वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं।